सबसे पहले यही क्वेश्चन, ये सारे ऑफ कैंपस हुए या ऑन कैंपस हुए? नहीं, ऑफ कैंपस तो आई वुड से एक भी डायरेक्टली ऑफ कैंपस कोई नहीं था। बस डेलोइट का डायरेक्ट ऑन कैंपस प्लेसमेंट पहले होता था हम लोग का कॉलेज पे, बट अभी नहीं हो रहा है। तो डेलोइट का एक ऑल इंडिया लेवल का एक हैकाथन टाइप का होता है, कंपटीशन टाइप का होता है, टेक्नोस्ट्रफ करके, जिसमें से डेलोइट का जो जो इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप है या मतलब अभी लेता है कैंपस प्लेसमेंट उसी कॉलेज से या पहले लेता था, उन लोगों का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है एक हैकाथन में पार्टिसिपेट करने का। तो वो नेशनल लेवल पे होता है, उसमें आईआईटी से लेकर स्टार्ट करके टायर 3 लग हम लोग का कॉलेज जैसा, तो सब कोई पार्टिसिपेट करता है जिसका जिसके साथ पार्टनरशिप है डेलोइट का। तो उसमें से बहुत स्टेप होता है, मतलब 3-4 स्टेप्स होता है। एंड उसके बाद जो लोग इस हैकाथन को विन करते हैं, मतलब 2-3 टीम वेरियस वर्टिकल से इसका, तो उसको डायरेक्टली रिप्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है। और जो जो टीम फाइनल्स तक जाते हैं उसका जो भी मेंबर्स है उसको डायरेक्टली एक रिप्लेसमेंट इंटरव्यू मिलता है, जिसके बाद वो इंटरव्यू क्लियर अगर कोई करे तो उसको डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफर मिलता है। तो हम लोग विन नहीं कर पाए थे, लेकिन फाइनल तक गए थे हम लोग, तो इसके लिए रिप्लेसमेंट इंटरव्यू मिला था हम लोग का टीम को। और टीम में जो भी 3 लोग थे हम लोग सभी ने उसको क्लियर किया, इंटरव्यूज देके, और फाइनली पीपीओ मिल गया। अच्छा, तो ये टीम बनाना जरूरी होता है? इसमें क्या इसमें करना क्या होता है एग्जैक्टली फिर टीम बना के, या कितने लोगों की टीम बनानी जरूरी है? हाँ, तो मैं पहले से बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि पहले कॉमन राउंड होता है, इसमें मेनली 2 वर्टिकल्स रहता है। एक होता है टेकी का, एक होता है सीसीटीसी। टेकी मतलब जो टेक्नोलॉजीज चल रहा है, लाइक मशीन लर्निंग, आईओटी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये सब चीज रहता है। और एक रहता है सीसीटीसी जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर होता है। तो पहले एक कॉमन एप्टीट्यूड रन होता है सबके लिए, जिसमें आपको 2 आइटम मिलता है देने के लिए। तो जिसका उसमें से जो बेस्ट स्कोर रहता है वो कंसीडर होता है, और उस आइटम के बाद जो जो लोग उसको मतलब क्लियर करता है वो आपस में टीम बना सकते हैं। टीम बनाना मैंडेटरी है, आपको 3 लोगों का ही टीम बनाना पड़ेगा। अब उससे ज्यादा भी नहीं बना सकते, कम भी नहीं बना सकते। और अपने कैंपस में से ही बनाना होगा, बाहर के कैंपस के लोग के साथ नहीं बना सकते। लेकिन क्रॉस डिपार्टमेंट इज अलाउड देयर। तो उसके बाद 3-3 करके ऐसे टीम होता है। मैं टेकी में गया था, तो टेकी में पहले आपको आइडिया सबमिट करना पड़ता है कि इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ऐसा कोई चीज बनाना होता है। तो उसके लिए पहले राउंड होता है आइडिया सबमिशन का। देन आपको जो आप आइडिया सबमिट किए उसके ऊपर आपको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है। वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट विद कोडिंग एंड ऑल दैट थिंग्स उसको आपको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप उस राउंड को क्लियर कर फाइनल में जाते हो, फाइनल में जाके डेलॉयट का लीडर्स रहता है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, अपना आइडिया को उसके बाद क्यू एंड ए होता है। और जो लोग इस प्रोसेस के थ्रू जीतता है तो उसको डायरेक्टली पीपीओ मिल गया। और जो लोग बाकी फाइनल में है उसको एक प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू होता है। और अगर इंटरव्यू आप क्लियर कर ली तो उसके बाद डायरेक्टली पीपीओ मिल जाता है। पीपीओ मींस प्री प्लेसमेंट ऑफर। पीपीओ, ओके, प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो ये जो तुमने अभी, हम सबसे पहले एक्चुअली हम डिलॉयट की बात कर रहे हैं, तो तुमने जो पीओसी दिया, पीओसी में बता दूं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो ये कितना टाइम लगा ये सब करने में, तुमको सोचने में, कोडिंग करने में, ये सब? मतलब पीओसी के लिए हम लोग के पास ऑलमोस्ट 30 to 40 डेज का टाइम था आफ्टर आइडिया सबमिशन। तो उसके अंदर ही करना होता है। लाइक इट इज नॉट पॉसिबल कि आप वो 30-40 डेज के अंदर ही कुछ चीज सीख के बना पाओ। तो आपके पास प्रीवियसली उसका नॉलेज होना चाहिए। लाइक हम लोगों का पास मशीन लर्निंग का नॉलेज था, वेब डेवलपमेंट का नॉलेज था। तो हम लोग जो सोचे उसको इस नॉलेज के थ्रू, उस नॉलेज को अप्लाई करके उस चीज को बना के हम लोग उसको शो कर पाए। लेकिन अगर आपके पास इसका टोटली जीरो नॉलेज होगा तो इट्स बिट टफ। मगर पहले अगर एक्सपीरियंस है वेब डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग या आईओटी या साइबर सिक्योरिटी, जिसमें भी आप जा रहे हो, तो उसका अगर नॉलेज है तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। क्योंकि आप जानते हो कि आपके कॉलेज में ये वाला चीज आ रहा है। मतलब अभी जो लोग थर्ड ईयर है वो लोग पहले से जानता है कि ये चीज आएगा, तो लोग के दिमाग में रहता है कि अच्छा हमको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो ये चीज हमको सीखना पड़ेगा, वेब डेवलपमेंट या फ्रंट एंड बैक एंड, प्लस अगर मशीन लर्निंग में जा रहे हैं तो मशीन लर्निंग, या आईटी में जा रहे हैं तो आईओटी। तो ये दिमाग में रहता है। तो डिलॉयट का जिसके साथ वो पहले आती थी, ऑन कैंपस आती थी, ये उनके लिए वैलिड है? ऑफ कैंपस के लिए तो इसका कुछ होता नहीं है? नहीं, ये ओपन टू ऑल नहीं होता है। जो जो कॉलेजेस के साथ उसका पार्टनरशिप है बस उसी को ऑप्शन मिलता है बैठने। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता दूं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस समय डिस्कस कर रहे हैं डिलॉयट का, जिनके कॉलेजेस कैंपस में डिलॉयट आता है।
ओके, या आता था, या फिर उनको पता होगा कि भाई डिलॉयट ये प्रोग्राम करवाता है, ठीक है, तभी आप ये वीडियो देखें, नहीं तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करके टीसीएस डिजिटल पे भी मूव कर सकते हैं सीधा, ठीक है। तो अभी हम इस पे कंटिन्यू करते हैं डिलॉयट पे। तो इसका जो मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग फेज जो होता है फर्स्ट, उसमें इंडिविजुअल पर्सन एग्जाम देता है या फिर सीधा टीम बना लेता है? मुझे तो जहां तक नहीं, पहले तुमने बोला टीम बाद में बनती है, करेक्ट? हाँ, पहले इंडिविजुअल देना पड़ता है। जो लोग मतलब उसको क्लियर कर रहे हैं उन लोग के अंदर टीम बनाना पड़ता है। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है या किसी सेंटर पे हाँ, जाके देना ऑनलाइन पड़ता है? ऑनलाइन ऑनलाइन होता है, घर पे बैठ के होता है, कोई प्रॉक्टर भी नहीं होता, इजी होता है, मतलब उसको क्लियर करना उतना टफ नहीं होता। एमसीक्यूज होते हैं या फिर हाँ, पूरा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। कोडिंग भी पूरा नहीं, एमसीक्यू? पूरा एमसीक्यू, लॉजिकल होता है, क्वांट आता है और वर्बल आता है। एंड आपको दो ओके अटेम्प्ट तो मिलता है। आप कोई भी हाँ हाँ, जिसमें आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा उसको कंसिडर होता है। ओके, और इसमें कुछ ऐसा है कि पर्टिकुलर एक लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी जनरल आते हैं? नहीं, कोई मतलब टेक्निकल कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आते, ओनली एप्टीट्यूड, मतलब ओनली ओनली क्वांट, एप्टीट्यूड? वर्बल एंड लॉजिकल। ओके, तो एक बेसिक टेस्ट है, एक एंट्री लेवल टेस्ट है जो ऑलमोस्ट हर कंपनीज करवाती है, इवन जो टीसीएस एनक्यूटी में भी होता है, सिंपल सी बात बोलूं तो, ठीक है। तो ये हो गया, फिर उसके बाद आप जब एग्जाम क्लियर हो गया तो आपके कैंपस में से ही आपको तीन तीन करके टीम बनानी पड़ेगी? हाँ, आप एक कैंपस कैंपस के अंदर में ही बनाना पड़ेगा, लेकिन क्रॉस डिपार्टमेंट अलाउ होता है। मतलब आप अगर मैं अगर आईआईटी में हूँ तो मैं सीएसई या ईसी या इलेक्ट्रिकल किसी के साथ भी बना सकता हूँ, उसका ऑप्शन था। ठीक है। और अगर सपोज किसी के कॉलेज में से बच्चे ही दो सिलेक्ट हुए तो? उस केस में मतलब ऐसा नहीं होता, वो जो टेस्ट होता है बहुत आसान होता है, क्लियर सबको, मतलब जो लोग बैठते हैं ऑलमोस्ट 99% टेस्ट तो क्लियर सभी लोग कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये तो मैं मान गया, क्योंकि एक्चुअली टीसीएस भी जब हमारे टाइम पे कैंपस में आके एग्जाम क्लियर करवाता था, ये जिसको आजकल हम एनक्यूटी बोलते हैं, तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि 80 टू 95% बच्चों का क्लियर होता ही था, ठीक है। तो ये तो हो गई एक चीज, हमने डिलॉयट के बारे में डिस्कस की। अभी थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे, लाइक तुम्हारा जब टीम बनी थी, तुम्हारा इंटरव्यू होगा फाइनल, है ना, तो वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? क्या पर्टिकुलर क्वेश्चंस उन्होंने टारगेट किए थे तुमसे, तुमसे किए थे या पूरी टीम से किए थे? नहीं, इंटरव्यू वन ऑन वन था, इंटरव्यू एक साथ नहीं था, इंटरव्यू सबका अलग ठीक है, अलग था। तो ठीक है। इंटरव्यू में क्या 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 हुआ कि पहले जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो हुआ। हम्म उसके बाद वो लोग हम्म डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर घुस जाते हैं कि तुम जो ये प्रोजेक्ट बनाए हो इसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब इसका बिजनेस बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, हम्म ये इस प्रोजेक्ट इसका मतलब इम्प्लीमेंट करके तुम किस लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये सब चीज वो हम्म लोग पूछता है पहले बेसिक राउंड। उसके बाद डायरेक्टली चला जाता है कि कौन सा अच्छा मतलब कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट है कॉलेज में, ये सब चीज पूछ लेता है। तो हम्म मेरे केस में क्या हुआ था, वो एक्सपीरियंस थोड़ा ग्रिलिंग था, ग्रिल किया था मेरे को थोड़ा। तो मेरे से पूछा था कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो आई टोल्ड कि ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज थोड़ा सा मैथ्स वगैरह था उसमें, तो हाँ, इसलिए मेरे को मैथ्स अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं बोल दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा अच्छा था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था कि मतलब बहुत अच्छा लगता था, तो मेरा इंक्लिनेशन पहले से ही डेटा साइंस मशीन लर्निंग इस साइड था, तो उतना ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो लेकिन मेरे को अच्छा लगता था, मार्क्स भी ठीक ठाक आ था उसमें, तो इसलिए बोल दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट पूछा कि क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम में, हाँ हाँ हाँ। तो इट वाज लाइक क्या किया मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था, लाइक इसमें फेवरेट सब्जेक्ट दैट्स ऑल। बोले नहीं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का ट्राई किया कभी? हम बोले नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। तो उसके बाद उसका रिएक्शन था, तो देन हाउ इट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, इफ यू हैव नॉट ट्राइड एनीथिंग विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट देन हाउ इट इज जस्टिफाइड एट ऑल। तो वहाँ पे थोड़ा डील किया। उसके बाद जो आइडिया लेके बात हुआ, तो उसके मुंह के ऊपर मेरे को बोल दिया कि तुम जो बता रहे हो ये सच है ही नहीं, तुम बस ऐसे मजाक में बोल रहे हो ये सब चीज। मतलब ऐसे स्टार्टिंग से उस पॉइंट तक पूरा ग्रिल किया था। मेरा तो कोई मतलब हम सोचे भी नहीं थे कि क्लियर होगा। लेकिन उसके बाद राउंड आता है, एनालिटिकल एबिलिटी जो है उसको चेक करता है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट रहता है उसको पता होगा, पजल करके एक चीज होता है जो लाइक एक सिचुएशन दे दिया, उसके बाद आपको वेरियस अप्रोच में जाना होता है कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और वो क्वेश्चन हम पहले भी सुने थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे को याद था पूरा उसका आंसर क्या होगा। लेकिन मैंने जो अप्रोच, और डेलोइट या कोई भी कंसल्टिंग कंपनी में ऐसा होता है कि मतलब फ्रेशर के मतलब कैंपस में जब हायर करता है, कि वो लोग बोलते हैं कि
मेन जो चीज मैटर करता होता है कि जो आपका अप्रोच है, आप लाउड सोचो, बता के सोचो, ताकि हम ये जान सके क्या व्हाट इज योर अप्रोच इन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। अब अगर आंसर में नहीं भी पहुंच सको दैट्स ओके, बट वी नीड टू राइट। तो मैंने सोचना स्टार्ट किया, तो मैंने जो पहले अप्रोच सोचा लकीली उसी से आंसर आ गया। पहली जो अप्रोच सोचा उसी से आंसर आ गया, तो इसमें से ये देख के थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गया था। उसने मेरे को पूछा कि क्या तुमको पता था, मतलब तुम रट के आए थे? मतलब नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इतना पाजल है, लाख लाख पाजल है, हम इतना थोड़ी ना रट सकते कि हमको पता होगा कि आप यही पूछते। ये बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड सुपर आपके। हाँ, इस क्वेश्चन को टैकल करने का एक्चुअली यही बेस्ट आंसर है कि हमको कई बार आंसर्स पता होते हैं, या फिर कई बार हमको पता भी होता है। मेरे केस में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे पता था। ओके, तो अभी तुमने एक अच्छा आंसर दिया कि अगर आंसर पता भी है थोड़ा सा सोचो पहले, कि याद कर लो कि क्या जो मैंने आंसर पढ़ा था या जो मैंने सुना था क्या वो सही था ना, क्या वो इस सिचुएशन में सही फिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो गुड, मेरा तो टू बी नाइस। ऑनेस्ट 100% याद भी नहीं था, लेकिन मेरे को पता था कि अप्रोच कैसे करना है उस प्रॉब्लम को। तो मैंने जो हम्म। पहला अप्रोच किया उसी में मतलब उसका करेक्ट आंसर निकल गया। तो इसको देख के वो थोड़ा मतलब होता नहीं है नेचुरली ऐसा, तो ये देख के थोड़ा उसको ऐसा लगा कि शायद इम्प्रेस हो रट गया। के आए। हाँ, उसी जगह पे आई थिंक इम्प्रेस हो गया। एंड उसके बाद से जो एक दो क्वेश्चंस किया उसमें ही वाज वेरी हैप्पी लाइक। तो एक बात बताओ, ये जो इंटरव्यू चला, ये एक ही पर्सन कंटिन्यू कर रहा है, इंटरव्यू कंटिन्यूस चल रहा है या फिर पार्टीशन हाँ, में हो एक रहा ही है, राउंड्स में पर्सन। हो रहा नहीं नहीं, एक ही इंटरव्यू हुआ था कॉन्टिन्यूस। है? ओके, और कितना देर चला था तुम्हारा इंटरव्यू? तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स चला था इंटरव्यू मेरा। ओके सुपर। और फिर सबसे पहले तुम्हारे पास आ गया ऑफर लेटर डिलॉयट। हाँ, पहला ऑफर लेटर मेरे पास डेलॉट का ही आया था। हाँ, यस। ओके, क्या बात है।